खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बिलों में जोड़ी जाएगी, तो वहीं आपको बता दें कि बिल पर किसी तरह की जुर्माना या ब्याज राशि नहीं ली जाएगी। तो वहीं दूसरी खबर, शराब को लेकर राजस्थान में एक महीने में 1000 करोड़ की शराब बिकी है। राजस्थान में 4 मई को शराब की दुकानें खोली गई थी। तो ये अहम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजस्थान के, और उसके बाद रिपोर्टर से अपडेट भी लेंगे। तो वहीं 4 मई को 74 करोड़ रुपए की शराब बिकी थी। उसके बाद रोजाना 25 करोड़ की शराब बिक रही है। तो वहीं तीसरी खबर परकोटे से है, जहां फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कर्फ्यू लगने के बावजूद 2 दिन में 30 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो ये राजस्थान की बड़ी खबरें हैं, और इसी पर हम अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता अरविंद पलावत से। अरविंद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इन खबरों को लेकर? से पूरा लॉकडाउन के दौरान कर्फ्यू रखा गया, करीब 75 दिन तक जो कर्फ्यू में रहा ये परकोटा। लेकिन अब जिस तरह से अनलॉक के अंदर काफी कुछ रियायतें यहाँ पर दे दी गई हैं, तो ऐसे में अब परकोटा और उसके आसपास के जो इलाके जहां पर पहले लगातार नए मामले सामने आ रहे थे, वहां पर फिर से कई केसेस सामने आ रहे हैं। और पिछले 2 दिन की यदि बात करते हैं तो रामगंज इलाके से करीब 30 से ज्यादा मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही ईदगाह और अन्य जो इलाके हैं परकोटे के, वहां पर भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए परकोटे पर बड़ी मुश्किल से राजस्थान सरकार ने, चिकित्सा विभाग ने बड़ी मुश्किलों से काबू पाया था। काफी मेहनत की गई थी और उसके बाद में यहाँ पर काबू पाया गया। 75 दिन तक पूरा कारोबार बंद रहा। 75 दिन तक पूरी तरह से परकोटे को बंद किया गया। करीब 7 से 8 किलोमीटर में पूरी तरह से कर्फ्यू लगाया गया। कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता था, कोई भी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन अब अनलॉक के अंदर जैसे रियायत दी गई है, तो वैसे वैसे जो नए मामले हैं वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। क्योंकि परकोटे की एक बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पर जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है। जनघनत्व ज्यादा होने के कारण एक ही मकान में 20 से 30 लोग, कई इलाकों में तो ऐसे हैं मकान जहाँ पर 20 से 30 लोग एक ही मकान में रहे, तो वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना नहीं हो पाती है। साथ ही यदि एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसके कारण कई अन्य व्यक्ति जो है वो संक्रमित होते हैं। वहीं राजस्थान में यदि कोरोना की बात करें तो राजस्थान में जो अभी तक जो कोरोना का आंकड़ा है वो 9652 यहाँ पर पहुंच चुका है। इसमें से 2699 एक्टिव केसेज है, जबकि कल 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और अब तक 209 लोगों की यहाँ पर कोरोना से मौत हो चुकी है। और एक राहत की बात ये केवल एक सामने आ रही है कि 2699 एक्टिव केसेस यहाँ पर है। लेकिन अब जो परकोटा है वो वापस, जो टेंशन है राजस्थान सरकार की, चाहे चिकित्सा विभाग की, वो बढ़ा रहा है। और अब वापस से परकोटे को लेकर जो मंथन है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है कि किस तरह से परकोटे पर कंट्रोल किया जाए, परकोटे पर जो कोरोना संक्रमण है। तो राजस्थान की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है कहीं ना कहीं, अरविंद, ये बातें सामने आ रही है। तो अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना सरकारी स्टेट प्लान स्वास्थ्य विभाग को दे दिया है। अगले 9 जून को आपको बता दें कि जो मशीनों की एक खेप लेने मुख्यमंत्री का सरकारी जहाज गोवा जाएगा, और वहां से ये मशीनें कोरोना जांच के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यूपी में इंस्पेक्टरों के प्रमोशन की लिस्ट भी जारी हो गई है। गृह विभाग के आदेश के बाद यूपी के 80 इंस्पेक्टर प्रमोशन के बाद डिप्टी एसपी बन गए हैं। तो वहीं बाबरी विध्वंस मामले में आज सीबीआई के सामने विनय कटियार, पवन पांडे समेत 7 लोग पेश होंगे। तो ये महत्वपूर्ण खबरें उत्तर प्रदेश की, और इन्हीं पर हम अपडेट लेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हैं राधाकृष्ण त्रिपाठी। राधाकृष्ण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? कोरोना पे अपडेट करते हैं कि एक अच्छी खबर है कि यूपी में कोरोना का आंकड़ा आज थोड़ा कम हुआ है। पिछले कई दिनों से लगातार 300 से प्लस उत्तर प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा आ रहा था, लेकिन आज पहली बार 141 मरीजों का आंकड़ा, जो कल रात में देर रात रिपोर्ट आती है 5 हजार की, उसमें केवल 141 मरीज पॉजिटिव आए हैं। तो ये एक अच्छी खबर और एक अच्छा संकेत है कि आंकड़े कुछ कम हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि जो उत्तर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो होम क्वारंटाइन हो गए हैं। सोमवार को उन्होंने मेरठ मेडिकल कॉलेज में दौरा किया था, जहाँ पे इस दौरान पे कई मरीज थे जो बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसको लेकर के एहतियातों में होम क्वारंटाइन को किया गया है और आज उनकी कोरोना जांच होगी। और जांच के बाद एक और चीज है कि उन्होंने मेरठ से लौटने के बाद सुरेश खन्ना ने चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक करी थी जवाहर भवन में। अब इसको लेकर के कर्मचारी आंदोलित हो गए हैं कि जब वहां से लौटने के बाद और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को पता था कि वहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज थे और उनसे मिलकर आए हैं, उसके बाद बैठक क्यों ली गई। और इस बात को लेकर के जवाहर भवन के कर्मचारियों ने वहाँ 72 घंटे कम से कम जवाहर भवन को बंद करने का वो किया है। और उसको लेकर के जवाहर भवन फिलहाल बंद है और पूरे जवाहर भवन परिसर के सैनिटाइजेशन की मांग कर रहे हैं कर्मचारी, और इसके बाद ही वो कोई काम करेंगे। फिलहाल एहतियातन जवाहर भवन में कामकाज ठप है, कर दिया गया है। जी,
तो ये महत्वपूर्ण खबरें उत्तर प्रदेश की आप हम तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से लागू लगातार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जिन लोगों को परेशानी हो रही है उनको प्राथमिकता भी दी जा रही है, उनके लिए योजनाएं भी बनाई जा रही है। अब बात बिहार की करें तो बिहार के चर्चित गोपालगंज तिहरे हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी जेडीयू विधायक के करीबी बटेश्वर पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि 24 मई की रात में आरजेडी नेता जेपी यादव के परिवार वालों की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड के आरोपी जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के बड़े भाई सतीश पांडे और उनके बेटे मुकेश पांडे को दूसरे दिन ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर हम अपडेट लेंगे। बिहार से रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ बने हैं श्रीकांत प्रत्युष। श्रीकांत, क्या जानकारी मिल रही है? श्रीकांत, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो श्रीकांत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा हम साधने की कोशिश करेंगे। तो ये बिहार की अहम खबरें हम आपको बता रहे हैं। लगातार अलग अलग राज्यों से जो भी अहम खबर है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं और हमारे रिपोर्टर्स तमाम अपडेट इन खबरों को लेकर आपको दे रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण खबरें हैं। राजस्थान में लगातार देखा जा रहा था कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है और यहां पर भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार की अगर हम बात करें तो ताजा आंकड़े बताते हैं कि लगातार यहां पर भी मरीज बढ़े हैं। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक माहौल है बिहार का वो गरमाया हुआ है क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में लगातार सबकी निगाहें चुनाव पर भी रहेंगी और साथ ही राज्य की हालात पर भी रहने वाली हैं, क्योंकि लगातार हालात चिंताजनक दोनों ही मायने से बनी है। तो आपको बता दें कि लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द पूरे देश की स्थिति को काबू में किया जाए और फिर लगातार ये देखा जा रहा है कि मरीज कैसे सामने बढ़कर आ रहे हैं। और चलिए बाकी के राज्यों का अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। और चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है इस खास बुलेटिन में, रिपोर्टर्स लाइव बुलेटिन में। आपको हम अलग अलग राज्यों से जो हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हैं उनसे खबरें जानते हैं, अपडेट जानते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर फिलहाल राज्य में क्या हालात है, क्या स्थिति है इस वक्त राज्य की। बिहार की बात करें तो बिहार के चर्चित गोपालगंज तिहरे हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी जेडीयू विधायक के करीबी बटेश्वर पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर हम बातचीत करेंगे। बिहार से रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष हमारे साथ बने। श्रीकांत, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिहार के गोपालगंज तिहरे हत्याकांड को लेकर बिहार की राजनीति पिछले एक सप्ताह से गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव ने गोपालगंज मार्च लॉकडाउन के दौरान ही करने की कोशिश की थी, रोक दिया गया था। फिर उपेंद्र कुशवाहा वहां पहुंचने की कोशिश किए जो पीड़ित परिजन हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया। तो बिहार की राजनीति गोपालगंज तिहरे हत्याकांड को लेकर गरमाई हुई है और पुलिस का एक्शन भी बड़ा एक्शन सामने आया है। पुलिस ने बटेश्वर पांडे जो गोपालगंज के जेडीयू के बाहुबली विधायक हैं उनके रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। बटेश्वर पांडे इस हत्याकांड का प्रमुख अभियुक्त है और वो फरार चल रहा था। आप जान लीजिए कि गोपालगंज में जो हत्या हुई थी 3 लोगों की, उस हत्याकांड के 3 नामजद अभियुक्त बनाए गए थे और एक अज्ञात था। तो तीनों जो नामजद थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। मुकेश पांडे जो पप्पू पांडे विधायक के भतीजे हैं, सतीश पांडे जो कुख्यात हैं गोपालगंज के और पप्पू पांडे के बड़े भाई हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और तीसरा जो अभियुक्त है बटेश्वर पांडे गोपालगंज विधायक के भाई रिश्तेदार है, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। तो तीनों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। चौथा मांग है कि जेडीयू का जो बाहुबली विधायक है जिस पर आरोप है कि उसने हत्या के 2-4 दिन पहले धमकी दी थी, उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं और कल खुद डीजीपी ने आकर इस मामले पर बोला और कहा कि देखिए बिहार पुलिस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, बिहार पुलिस अनुसंधान कर रही है, क्योंकि जो ये हत्याकांड है उसमें दो एंगल है। जब 3 लोगों की हत्याकांड को अंजाम दिया गया, फिर उसके बाद सतीश पांडे के रिश्तेदारों उनके करीबियों की हत्या कर दी गई। दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है कि साजिश रची गई। तो जो घायल हैं इस तिहरे हत्याकांड में आरजेडी के नेता, उन पर भी साजिश
कर हत्या करने का आरोप है, करवाने का आरोप है। तो जांच हो रही है उनके खिलाफ भी, और पप्पू पांडे जो जेडीयू के विधायक हैं उनके खिलाफ भी जांच हो रही है साजिश के एंगल से। अगर कोई प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिलता है, तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो डीजीपी ने क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है कि पुलिस किसी दबाव में काम नहीं कर रही है, और जो भी पुलिस की जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर, चाहे कितना भी बड़ा कोई अपराधी क्यों न हो, कितना हाई कनेक्शन वाला क्यों न हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो अब ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा था, इसलिए डीजीपी को सामने आना पड़ा और उनको बताना पड़ा कि पुलिस इस मामले में क्या कर रही है। तो ये तो महत्वपूर्ण खबर है ही श्रीकांत, राजनीति लगातार गरमा रही है बिहार में, लेकिन एक और बड़ी खबर जो बिहार की है वो ये है कि शिक्षक संघ वो भड़का हुआ है सरकार पर। क्या मांग है शिक्षक संघ की, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए, नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर 2.5 महीने से हड़ताल पर थे, और कोरोना के संकट काल में सरकार के साथ उनका समझौता हुआ। सरकार ने कहा कि आप पहले काम पर आइए, फिर आपकी बात पर विचार किया जाएगा। शिक्षकों ने हड़ताल तोड़ दी, काम शुरू कर दिया है। इस बीच जो हड़ताल की अवधि का जो नियोजन हुआ है उसमें गड़बड़ी का आरोप शिक्षकों ने लगाया है। शिक्षकों ने कहा है कि हड़ताल के दौरान जो रविवार होता है छुट्टी का दिन, पर्व त्योहार जिस दिन छुट्टी रहता है, उस दिन को भी काउंट कर लिया गया है हड़ताल में। ये ठीक नहीं है। छुट्टी का दिन तो छुट्टी का दिन है, बाकी कार्य दिवस जो है उसमें अगर उन्होंने काम नहीं किया है तो उसी का वेतन उनका काटा जाना चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग ने छुट्टी के दिन का वेतन भी उनका काट लिया है, रविवार के दिन का वेतन भी काट लिया है। इसको लेकर शिक्षक आर पार के मूड में हैं। और सबसे बड़ी राजनीतिक खबर ये है कि ओबीसी को लेकर, ओबीसी के आरक्षण को लेकर बिहार की राजनीति गरमाने लगी है। तेजस्वी यादव, लालू यादव दोनों ने ट्वीट किया है और कहा है कि कोरोना संकट के बहाने ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। तो आज जीतन राम मांझी के घर पर सभी दलों के जो ओबीसी लीडर हैं उनकी बैठक होने जा रही है। जीतन राम मांझी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और जेडीयू के नेता बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक संबोधित करेंगे सभी दलों के ओबीसी नेताओं को। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। तो ये अहम खबरें आप बिहार की पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं श्रीकांत। अब मैं सीधा रुख करूंगी झारखंड का। झारखंड में प्रवासी मजदूरों का आना अभी जारी है। झारखंड सरकार प्रवासी मजदूरों को प्लेन से वापसी करा रही है। आज चार्टर्ड प्लेन से प्रवासी मजदूर अंडमान से रांची आएंगे। तो वहीं दूसरी खबर कोरोना को लेकर है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 764 तक पहुंच गई है और 24 घंटे में पिछले झारखंड में 38 नए मामले सामने आए। तो ये अहम खबर झारखंड की है, इसी पर हम अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता कृष्णा से। कृष्णा, क्या जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? तो कृष्णा तक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा हम साधने की कोशिश करेंगे। इन सब के बीच आपको बता दें कि लगातार हर राज्य में राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। कोरोना को लेकर भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार कोशिश सरकार की तरफ से ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन मामलों को सुलझाया जाए। राधाकृष्ण त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से बने हैं हमारे साथ ब्यूरो चीफ, उनसे हम बातचीत करेंगे। राधाकृष्ण, उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों को लेकर हम बातचीत कर रहे थे और लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार नई नई योजनाएं लागू कर रही है और अब जिस तरीके से गोवा से कुछ मशीनें लाई जाएंगी कोरोना के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज। क्या जानकारी इसको लेकर? इसका देखिए, ट्रूनल मशीनें आनी हैं जो गोवा से और एक दो और राज्यों से वो किया गया है, लेकिन फिलहाल गोवा से आ रही हैं। तो ये 42 मेडिकल कॉलेजों के लिए पहली खेप जो है ट्रूनल मशीनों की आ रही है। ट्रूनल मशीनों के लग जाने से एक फायदा ये होगा कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर कोरोना मरीजों की जांच आ जाएगी। कौन सा मरीज कोरोना है, उसको कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, निष्कर्ष निकल आएगा 1.5 घंटे में। तो इससे एक जो अस्पतालों में जो मरीज आ रहे हैं बड़ी संख्या में, तो पहले उनको वो इस इंतजार में रहते हैं कोरोना की रिपोर्ट आने के बाद उनका कोई इलाज किया जाएगा। तो इससे बड़ी सुविधा होगी मरीजों को और सरकार को भी। तो इसलिए सरकार पहले खेप में सारे मेडिकल कॉलेज में ट्रूनल मशीनें लगा रही है और उसके बाद हर जिले में एक ट्रूनल मशीन कम से कम एक सरकारी अस्पताल में कंपलसरी की जा रही है। तो सरकार ने इसके मसौदे को मंजूरी दे दी है और इसके लिए ट्रूनल मशीनें ला रही है। ट्रूनल मशीनें समय पे पहुंचे, चूंकि गोवा से दूरी काफी है। इसको लेकर फिर एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
बड़ा दिल दिखाया है और उन्होंने जो अपना स्टेट प्लेन है, जो सरकारी उनका विमान है, मुख्यमंत्री जिससे चलते हैं, उसको स्वास्थ्य विभाग को दे दिया है और स्वास्थ्य विभाग उसके जरिए टनल मशीनें ले आ रहा है गोवा से, और इसके ताकि जो है जल्दी से जल्दी टनल मशीनें लग सके और मरीजों को फायदा पहुंच सके। तो देखिए ये इसके पहले भी योगी आदित्यनाथ इस तरह की चीजें करते रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कि कई बार जो स्वास्थ्य कर्मी थे जो अफसर थे वो नहीं पहुंच पा रहे थे किसी जिले में, तो उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर से उनको भिजवाया था। तो इस तरह की चीजें योगी आदित्यनाथ बढ़ चढ़ के कर रहे हैं और लगातार इस पे वो कर रहे हैं। दूसरी चीज आपको एक बता दें अंशिका की, यहाँ के जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना, जो कि सोमवार को उन्होंने मेरठ मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था और उस दौरान वहां पे कुछ मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो उसके बाद उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने चूंकि उसी दिन शाम को चिकित्सा महानिदेशालय के बड़े अफसरों और कर्मचारियों की एक बड़ी मीटिंग ली थी, तो उसके बाद उन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी अभी फिलहाल काम रोक दिया गया है और इसको लेकर कर्मचारी थोड़ा सा आक्रोशित भी हैं और आंदोलित भी हैं। उनका ये कहना है कि जब चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को ये पता था कि जहां पे वो गए और उसके बाद वहां कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, तो उनको बैठक नहीं लेनी चाहिए थी, अधिकारियों को नहीं बुलाया जाना चाहिए था। क्योंकि जवाहर भवन में उन्होंने जहां जो कार्यालय में बैठक ली थी, वहां फिलहाल जवाहर भवन में कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर दिया है और इंतजार है आज सुरेश खन्ना की जांच होगी और उनकी कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही किसी तरह का वो किया गया। यदि सुरेश खन्ना की जांच कोरोना पॉजिटिव आती है अंशिका, तो ये एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। चिंताजनक हालात उत्तर प्रदेश में बन सकते हैं, आप सही कह रहे हैं राधाकृष्ण। तो ये अहम खबरें राधाकृष्ण उत्तर प्रदेश की आप तक पहुंचा रहे थे। तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से जुड़े थे जो अपने अपने राज्य की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.